हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। देवशयनी एकादशी आ रही है। साल की सबसे महान एकादशियों में से एक निर्जला एकादशी के बाद सबसे खास मानी जाती है देवशयनी एकादशी, और इसे हरि शयनी एकादशी भी कहते हैं। कहा जाता है योगिनी एकादशी के बाद आने वाली सबसे खास एकादशी होती है और इस दिन से देव सो जाते हैं। इस व्रत को करने मात्र से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कोई लोग इसे महा एकादशी, कोई थोली एकादशी, तेलुगु में इसे थोली एकादशी, पद्मनाभा एकादशी, शयनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है और इस दिन से ही चातुर्मास का प्रारंभ भी माना जाता है। चातुर्मास सभी लोग जानते हैं। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं होते और इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और 4 माह बाद ही उन्हें इसके बाद उठाया जाता है। देवताओं के शयन की तिथि होती है, यानी भगवान विष्णु सहित सभी देवता योग निद्रा में चले जाते हैं और कहा जाता है श्री हरि 4 माह के लिए बलि के द्वार पर पाताल लोक में निवास कर क्षीर सागर में शयन करते हैं। भगवान भोलेनाथ तब तक पृथ्वी का भार संभालते हैं, उनके परिवार ही पूरे विश्व की रक्षा करते हैं और 4 महीने बाद जब देव उठनी एकादशी के दिन श्री हरि प्रभु जागते हैं तो फिर से शुभ कार्य शुरू किए जाते हैं। इन दिनों में जो तपस्वी होते हैं वो भ्रमण नहीं करते, एक ही स्थान पर रहकर तपस्या आदि किया करते हैं। इन दिनों में केवल ब्रज की यात्रा करने को कहा जाता है, क्योंकि इन 4 महीनों में भूमंडल के समस्त तीर्थ कहते हैं ब्रज में आकर निवास करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर एक बार पूछते हैं श्री हरि भगवान कृष्ण से, हे केशव, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इस व्रत के करने की विधि क्या है और इस दौरान कौन से देवता का पूजन करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वह मैं तुमसे आगे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य किया करते थे और उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा और इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास आकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल गए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचन उपरांत कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने और अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपया इसका समाधान कीजिए। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है और ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मैं उस निरपराध को मार तो दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं करता। कृपा करके आप कोई और उपाय बताइए। तब महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी
राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित इस पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। कहा जाता है इसी एकादशी की तिथि को शंखासुर दैत्य भी मारा गया था, जिसके बाद भगवान विष्णु इस दिन से आरंभ करके 4 मास तक क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। पुराणों के अनुसार यह भी कहा गया है कि भगवान हरि ने वामन रूप में दैत्य बलि के यज्ञ में 3 पग दान के रूप में मांगे थे। भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को ढक लिया, अगले पग में संपूर्ण स्वर्ग लोक ले लिया और तीसरे पग में बलि ने अपने आप को समर्पित करते हुए सिर पर पग रखने को कहा। इस प्रकार के दान से भगवान प्रसन्न होकर बलि को पाताल लोक का अधिपति बना दिया और कहा वर मांगो। बलि ने वर मांगते हुए कहा कि भगवान आप मेरे महल में नित्य रहिए। बलि के बंधन में बंधा देखकर उनकी भार्या लक्ष्मी ने बलि को भाई बना लिया और बलि से भगवान को वचन से मुक्त करने का अनुरोध किया। तब इसी दिन से भगवान विष्णु जी द्वारा वर का पालन करते हुए तीनों देवता 4-4 माह सूतल में निवास करते हैं। विष्णु देव शयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक, शिवजी महाशिवरात्रि तक और ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देव शयनी एकादशी तक निवास करते हैं। तो इस प्रकार से जो भी मनुष्य इस खास एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और कहा जाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। इस बार ये खास एकादशी देवशयनी एकादशी आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 29 जून को सुबह 3:18 से हो रही है और देवशयनी एकादशी तिथि का समापन 30 जून को सुबह 2:42 पर होने वाला है। अतः सभी लोग 29 जून को ही व्रत उपवास करें और व्रत का पारण 30 जून को करना चाहिए। दोपहर को 1:48 से शाम को 4:36 तक आपको करना चाहिए। और इस बार ध्यान रखें, एक और खास बात है, इस बार नारायण का शयन काल 4 मास का, चातुर्मास 4 मास का नहीं होगा, 5 महीने का होगा, क्योंकि इस कारण इस बार चातुर्मास 5 महीने 29 जून से लेकर के 23 नवंबर तक रहने वाला है। ये दुर्लभ संयोग अधिक मास होने के कारण पड़ा है और अधिक मास होने की वजह से इस बार सावन का महीना 2 महीने का होने वाला है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सावन का महीना 4 जुलाई से लग रहा है, 31 अगस्त तक चलने वाला है और 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास रहने वाला है। जो लोग भी ये व्रत पूजा करना चाहते हैं सभी लोग दशमी तिथि से नियमों का पालन करें। हर बार की तरह आपको ध्यान रखना चाहिए, बताती हूँ कि दशमी की तिथि से ही सात्विक भोजन करें, हो सके तो एक समय भोजन करें और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवत नाम लेते हुए आपको शयन करना चाहिए। अगले दिन सुबह एकादशी के दिन जल्दी उठे, अपने हथेलियों के दर्शन करें, धरती माता को प्रणाम करें और दातुन आदि नहीं तोड़ने चाहिए। इस दिन तुलसी पत्र आदि नहीं तोड़ने चाहिए, तो अपनी उंगलियों से मंजन कर लीजिए और फिर शुद्ध जल पानी में गंगा जल डाल करके या गंगा नदी आदि में कोई भी तीर्थों में आपको स्नान करना चाहिए। साफ धुले हुए वस्त्र पहने, नीले काले वस्त्र ना पहने, सुंदर लाल पीले वस्त्र सफेद पहन सकते हैं और फिर इसके बाद व्रत का संकल्प करना चाहिए कि आज मैं किसी भी दुराचारी, किसी भी बुरे मनुष्य से बात नहीं करूंगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, भगवत नाम लेते हुए दिन को व्यतीत करूंगा और बोले हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ, मेरे इस प्रण को पूर्ण करने की मुझे शक्ति देना। इस प्रकार से प्रण आदि करें और फिर आपको इस दिन सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। सूर्य देव को 1 लोटा जल बोले ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इसके बाद उसी लोटे में जल ले लीजिए और पितृ के निमित्त थोड़े से काले तिल डाल करके दक्षिण मुखी हो जाइए और पितृ के निमित्त 1 लोटा जल अर्पित करिए। बोलिए ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। घर में इस दिन ध्यान रखें, संकल्प आदि स्नान आदि करने के पहले साफ सफाई अवश्य करें और फिर जो लोग भी स्थापना आदि करके पूजन करना चाहते हैं तो चौकी पर घर की पूरब दिशा में पीला कपड़ा बिछाकर, अगर आपके पास शेष शैया पर सोए हुए भगवान विष्णु का चित्र है तो वो स्थापित करिए, नहीं तो नॉर्मल मूर्ति या चित्र स्थापित करें। जिन लोगों के पास मूर्तियां हैं वो दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का आज के दिन अभिषेक करें। आप पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, आप चाहें तो शुद्ध जल से अभिषेक कर सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो लोटी में ही जल लेकर के बाबा का अभिषेक कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से आपको बोलते हुए पूजन करना चाहिए।
शुद्ध जल से स्नान करा करके बाबा को पोंछ करके आपको फिर पीतांबर वस्त्र धारी कराने चाहिए। भगवान पीतांबर धारी हैं तो पीले वस्त्र इस दिन स्वयं भी आपको पहनने चाहिए। आपको भगवान विष्णु को भी धारण कराने चाहिए। जनेऊ धारण कराएं, चंदन का तिलक करें, पीले ही फूलों से बाबा का श्रृंगार करें और इस प्रकार से गाय का दीपक जलाइए, गाय के घी का दीपक जलाइए। चंदन की अगरबत्ती हो तो वो जलाइए। चंदन का ही इत्र आपको भगवान विष्णु को चढ़ाना चाहिए। पीले फूल चढ़ाइए और केले का फलाहार हो सके तो चढ़ाइए। इस दिन पपीते की खीर का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। पान, सुपारी, नारियल, तुलसी पत्र आदि अर्पित कीजिए। अगर कोई विशेष मनोकामना है तो सुपारी पर आज के दिन हल्दी लगा करके भगवान श्री हरि नारायण को चढ़ाना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि प्रोफेशनल फील्ड में सक्सेस मिले तो आप जो दीपक करेंगे वो 11 मुखी दीपक आज करना चाहिए। और फिर वहीं बैठ करके एक विशेष मंत्र का जप कीजिए, ओम पद्मनाभाय नमः। क्या बोलेंगे आप? ओम पद्मनाभाय नमः इस प्रकार से बोल सकते हैं, या फिर ओम लक्ष्मी पतये नमः। विशेष रूप से जिनको बिजनेस में सफलता चाहिए उनको बोलना चाहिए ओम लक्ष्मी पतये नमः। इस मंत्र का जप कीजिए। आपके पास जो भी माला हो, सिद्ध माला से जप कीजिए, देखिए चमत्कार कैसा होगा। नॉर्मल माला भी जप सकते हैं पर उसका फल प्राप्त होने में बहुत समय लगता है। वहीं अभिमंत्रित माला जो सिद्ध माला होती है, 1.25 लाख जप आदि से, लक्ष्मी मंत्रों से सिद्ध माला होती है, उससे जप करने से आप एक मन का भी फेरते हैं तो आपको 1.25 लाख जप के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। बहुत जल्दी असर करता है, इसलिए हमेशा सिद्ध माला से आपको जप करने चाहिए। और श्री हरि भगवान विष्णु पर केसर का इत्र अगर आपको कहीं से मिलता है, देखिए बहुत चमत्कारी चीज बता रही हूं आपको। केसर का इत्र अगर आपको कहीं से प्राप्त होता है एनर्जाइज करके, अभिमंत्रित करके, तो उसकी 1 बूंद चढ़ा के रोज अपनी नाभि में लगाइए। आप देखिए कैसा जबरदस्त वशीकरण आपके जीवन में होता है। आप चाहें तो इस दिन राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, शादी विवाह में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस दिन सफेद पुष्प भी राधा कृष्ण के मंदिर में दंपत्ति सहित जाइए। कोई आप अगर शादी करना चाहते हैं, किसी कारणवश शादी में रुकावट आ रही है तो भी उपाय कर सकते हैं। और इस दिन देवशयनी एकादशी के व्रत की कथा जो है वो जरूर सुननी चाहिए। आरती लास्ट में आरती अवश्य करें और प्रसाद बांटे। और अंत में क्या करना है, सफेद चादर से ढके गद्दे पे, गद्दा और तकिया ले लीजिए, छोटा सा पलंग, इस पर भगवान विष्णु को शयन कराना चाहिए। ध्यान रखें, कुछ लोग सोचते हैं 4 महीने तक भगवान को सुला के ही रखना है, ये प्रतीकात्मक होता है। तो एक बार आप सुला दीजिए, फिर अगले दिन से उनकी नॉर्मल सेवा हो सकती है। और इस प्रकार से देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु के दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। जो भी मनुष्य पूर्ण भक्ति के साथ भगवान विष्णु की आराधना करता है उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही भक्त मोक्ष प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं भगवान विष्णु। और अतीत में किए गए कोई भी आपने पाप किए हैं तो उससे मुक्ति प्राप्त होती है। देवशयनी एकादशी के दिन उपवास करें। इस दिन चावल ना खाएं, नॉनवेज आदि ना खाएं, किसी भी प्रकार के मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, प्याज लहसुन का सेवन ना करें और उपवास रखें। हो सके तो सात्विक भोजन का या फलाहार करके उपवास रखिए। इससे आत्मा को नियंत्रण एवं मजबूत करने और भावनात्मक रूप से स्थिर बनने में मदद मिलती है। जो लोग उपाय करना चाहते हैं उनको सिक्के का उपाय बता देती हूँ। अगर धन संपत्ति में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो एक सिक्का ले लीजिए, उसको पूरा चंदन से आपको लीप देना है दोनों साइड, और फिर इस सिक्के को आपको रख करके भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति जो भी रखा है या उनके भगवान श्री हरि विष्णु के कोई भी स्वरूप के सामने आप इस सिक्के को रख दीजिए और वहीं बैठ करके ओम पद्मनाभाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः कम से कम 3 माला का जप कर लीजिए। इसके बाद वहीं पे रहने दीजिए उस सिक्के को। अगले दिन इस सिक्के को उठा करके आपको एक लाल रेशमी कपड़े में, लाल ले सकते हैं, पिंक ले सकते हैं, ग्रीन ले सकते हैं, येलो ले सकते हैं आप, रेशमी कपड़ा, नीला काला रेशमी कपड़ा यूज ना करें, छोटा सा ले लीजिए और उसमें 21 दाने आपको साथ के चावल के बांधने हैं। और फिर इसके साथ अगर 21 दाने चावल नहीं हो, थोड़े से 1 चम्मच सफेद तिल ले लीजिए, साथ में बांध करके आप इसे अपने पर्स में या तिजोरी में रख दीजिए। अगली एकादशी को आपको इसको विसर्जन कर देना और आपकी इच्छा हो तो उसके बाद नया सिक्का इसी प्रकार रख लेना है। आप देखेंगे माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर बड़ी रहेगी, घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी।
इस दिन कुछ काम है जो नहीं करने चाहिए। तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, तुलसी का भोग अवश्य लगाना चाहिए। अगर आपको चाहिए इस दिन तुलसी कोई भी उपाय करने के लिए और या फिर ऐसे ही, तो आप तुलसी पत्र पहले दिन ही तोड़ करके रख लीजिए। इस दिन तुलसी तोड़ना अशुभ माना जाता है। ध्यान रखना है कि इस दिन आपको सिर्फ शरीर से ही नहीं, मन से भी पूर्ण रूप से शांत रहना है। भोजन पानी पर तो नियंत्रण रखेंगे ही रखेंगे, अपने मन पर, अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखें और किसी भी तरह से किसी को कुछ गलत ना बोलें, किसी को दुख ना दें, किसी को सताएं नहीं, किसी को अब्यूज ना करें, ठीक है। और साथ ही साथ पूर्ण रूप से पति पत्नी एक दूसरे से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवत सेवा में दिन को व्यतीत करना चाहिए। मन पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें, भगवान के मंत्रों का जप करते रहें, ज्यादा से ज्यादा ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए। दोस्तों, सभी एकादशियों को श्रेष्ठ व्रतों में बताया गया है और जाने अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति मिलती है। इसलिए समय समय पर एकादशी व्रत सभी लोग को करते रहना चाहिए और कम से कम नहीं भी करे सारी एकादशी, खास एकादशियां आती है जैसे निर्जला एकादशी गई, अभी फिर ये एकादशी आ रही देवशयनी, ये सभी किया करें। इसके पुण्य से जीवन के तमाम कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है, व्यक्ति मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है तो आपके 100% योग बन जाते हैं उस काम होने के। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। आगे आने वाले सावन माह के बारे में आपको बताऊंगी मैं। तब तक के लिए कनेक्टेड रहिए। गुप्त नवरात्र की पूर्णता होने वाली है 29 तारीख को। सभी लोग सच्चे दिल से माँ की पूर्णता करें और सच्चे दिल से जप करते रहें। बहुत सारे वीडियोस दिए, उपाय करते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी के जीवन में इन वीडियोस को शेयर करके एक पॉजिटिव बदलाव की किरण आपको जरूर लेकर के आनी है। इस बात को ध्यान रखें, सिर्फ अकेले नहीं अच्छे होना है, सबको अच्छा करना है। इसी प्रण के साथ जीवन में आगे बढ़े। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय।